देखिए, गुरु महाराज जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी कृपा है। व्यास जी कथा देखिए, जगह जगह हम लोग कथा आप लोग सब लोग सुनते हैं, पर जो व्यास जी व्यास गद्दी पर बैठते हैं, कथा आप लोगों को सुंदर कथा सुना देते हैं, आपका कथा सुनाकर मनोरंजन कर देते हैं और आप लोग उनको दान दक्षिणा दे करके खुश कर देते हैं। लेकिन व्यास जी ने जो 4 श्लोकों की बात किया, इस कथा के बीच में जो परीक्षित को सुखदेव मुनि ने 4 श्लोकों का ज्ञान दिया था, कथा श्रवण के बाद में कहते हैं कथा का पूरा आपको लाभ कब मिलेगा? दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ रहता है। सबको पता है कि दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ रहता है, लेकिन उसे कैसे निकाला जाता है ये भी आपको पता है कि दूध के अंदर से मक्खन को कैसे निकाला जाता है। यतन के द्वारा, मंथन के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही एक ज्ञान गंगा, एक कथा का जो है, जो कथा रूपी एक दही, कथा रूपी एक महफिल जमी हुई है। इस सत्संग की, ज्ञानियों की, भक्तों की एक कथा रूपी महफिल यहाँ पर जमी है, एकत्रित है। अब यदि आप इसे श्रवण श्रद्धा से इसे श्रवण करेंगे और इसको मंथन करेंगे, कथा का जो सारांश है, जो 4 श्लोकों का जिक्र व्यास जी ने किया, यदि आप इसका मंथन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जो परीक्षित जी को मिला था, जिम दूध के मथन से मिलता है घी यतन से, तिम ध्यान की लगन से परब्रह्म ले निहारा। जिस परब्रह्म परमात्मा को ढूंढने के लिए अभी श्रावण का महीना है, तो हम लोग देखते हैं कावड़िया के कंधे पर कावड़ है और मस्ती में झूम रहे हैं। उनके लिए रोड फ्री है, होटल फ्री है, सब कुछ उनके लिए फ्री है। 1 महीना मस्ती करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उसके बाद में फिर तंग आ जाएंगे। शिव जी की भक्ति छोड़ दिया, अब कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, कृष्ण जी की भक्ति करेंगे, फिर उस भक्ति से भी तंग आ जाएंगे, उब जाएंगे। फिर नवरात्रि आएंगे तो जी जो है देवी की भक्ति करेंगे, फिर उससे भी तंग आ जाएंगे। फिर रामनवमी आएगी जी, राम जी की भक्ति करेंगे। कहने का मकसद कि हमारी भक्ति गिरगिट की तरह हम रंग बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ पर जो व्यास जी हैं, जिस कथा को आपको सुना रहे हैं, उन्होंने उस 4 श्लोकों को जीवन के अंदर में सद्गुरु की शरण में जाकर के जाना है। जानने के बाद उनकी कथा केवल कथा नहीं है, केवल तोता रटन नहीं है। आजकल कथा में यही होता है, आपको कथा सुनकर के आपका मनोरंजन कर दिया, आप पल्ला झाड़ करके चले गए। वो 4 श्लोकों का ज्ञान क्या है, उसे कैसे जाना जाता है, उसकी हमें खोज करनी चाहिए। कथा इसीलिए सुनाई जाती है ताकि आप समझने का प्रयास करें, उस पर मंथन करें, विचार करें। जब आप इस कथा को श्रवण करके, ये ज्ञानियों की सभा है, यहाँ पर आपको सच्चा आत्मा का ज्ञान मिलेगा। यदि आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो संसार में आने का हमारा जो उद्देश्य है, जो मकसद है, कहते भगवान ने जब जीव को बनाया, सृष्टि की रचना किया, तो कहा कि देख भाई, मैं तुझे दुनिया में भेज रहा हूँ। तो जीव भगवान से कहता है कि दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है, वहां मेरा लालन पालन कौन करेगा, क्या कौन मुझे दुनिया का ज्ञान कराएगा? भगवान ने कहा कि तेरे जाने से पहले मैं एक परी को भेजूंगा, तो परी तेरी रक्षा करेगी, तेरा पालन पोषण करेगी, तुझे दुनिया का ज्ञान कराएगी। तो जीव भगवान से कहता है कि उस परी को मैं कैसे पहचानूंगा, वो परी कौन है? तो भगवान ने कहा, वो तेरे को जन्म देने वाली, तेरी रक्षा करने वाली, तेरा पालन पोषण करने वाली वो माँ ही वो तेरी परी है, जो तुझे संसार का ज्ञान कराएगी, नाते रिश्तों का ज्ञान कराएगी।
लेकिन संसार में जाना तेरा सार्थक तभी होगा जिस परमात्मा के पास से तू जा रहा है। और मैं तुझे कहाँ मिलूंगा? लोग मुझे मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं। कहते ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा शाइन तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिलों के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर में आग होती है, ऐसे ही कहते हैं कि हमारा जो मालिक है, रचयिता है, प्रभु परमात्मा है, वो हमारे ही अंदर है। उसे हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? कोई मथुरा वृंदावन में ढूंढ रहा है, कोई पैकर्मा लगा रहा है, श्रावण का महीना है, शायद पैकर्मा में पुण्य मिल जाएगा या भगवान मिल जाएंगे। तो कहते हैं, संतों ने समझाया कि मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है कि दुनिया जानत नहीं। जैसे कस्तूरी का मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं होता है, तो बन बन में अभागा परेशान होता है, ढूंढता है, सुगंध लेता है। ऐसे ही हमारे संतों ने समझाया, भगवान ने उस जीव को समझाया कि ऐसे ही तू संसार में जाना तेरा तभी सार्थक होगा। वहां संसार में मकान दुकान इकट्ठी करने के लिए भगवान ने ये अवसर नहीं दिया है, ये मौका हमें किस लिए दिया? कहते यही घड़ी यही बेला साधु, यही घड़ी यही बेला रे, लाख खर्च फिर हाथ न आवे, मानुष जन्म दुहेला रे। मनुष्य का जीवन भगवान का दर्शन करने के लिए मिला है। तो जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भूमि का भार हरण करने के लिए, गो ब्राह्मण ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए वो प्रभु परमात्मा इस भूमि पर अवतरित होते हैं। उनको हम कैसे जानेंगे? तो भगवान ने जीव को समझाया कि तू दुनिया में जाकर के, और जब तुझे संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त होगा, तू मान अहंकार को त्यागेगा, झुकेगा। जहाँ पर धार्मिक आयोजन होता है, ये यहाँ क्या हो रहा है? एक धार्मिक आयोजन है। जहाँ धार्मिक आयोजन है वहां पर जाकर के और जो है अच्छी बातों को श्रवण करना, श्रवण के साथ साथ उसे मंथन करना। देखिए, कथा में आप लोग आए हैं, कथा को सुन रहे हैं, पर कथा का पूरा पूरा आनंद आपको कब मिलेगा? जब आप इस पर मंथन करेंगे। भगवान भी यही कहते हैं जीव को कि संसार में जाकर के जब तू धार्मिक आयोजन को प्राप्त करेगा, उस सभा में जाएगा और जब अच्छी बातों को श्रवण करेगा, जीवन के अंदर धारण करेगा, उस पर मंथन करेगा, तो तुझे क्या मिलेगा? तुझे प्रभु परमात्मा जिस मालिक को पाने के लिए भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है, संसार में भेजा है, वो मालिक कहाँ मिलेगा? तुम्हारे ही अंदर। भगवान हमारे अंदर है, शरीर ही भगवान का चलता फिरता चेतन जीता जागता मंदिर है। जब तक भगवान हमारे अंदर हैं, तब तक ये शरीर रूपी मंदिर चेतन है। जब भगवान इसके अंदर से, आत्मा इसके अंदर से निकल जाती है, तो पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। उस मालिक को हम कैसे जानेंगे? तो उसको जानने के लिए कहते मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमें अपने आप को, जैसे बीज को किसान खेत में बोता है तो बीज पहले अपने आप को मिटा देता है, ऐसे ही जब तक हम अपने आप को, अपने अहंकार को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये हमें झुकने नहीं देते हैं। अपनी उदर पूर्तियों के लिए तो इंसान न जाने किस किस के पास झुक जाता है, लेकिन जिसमें हमारा हित है, कल्याण है, जिसको भगवान ने हमें जानने के लिए अवसर दिया है, वहाँ संतों के सामने आकर के हम झुकते नहीं हैं। और जब तक झुकेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कथा में यदि आप मंथन नहीं करेंगे तो थोड़ी देर आपको आनंद आएगा, और जब घर जाएंगे आप तो सारा आनंद आपका